श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। सप्तशत सर्ग। विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ करने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उनके पुत्रों की शरण में जाना। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संताप होने लगे। महात्मा वशिष्ठ साथ वैर बांधकर महान तपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल आहार करते हुए तथा उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। वहीं उनके हविष्यानंद, मधुसूदनंद, दृढ़ नेत्र और महानरथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिकानंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोक पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें सच्चा राजश्री समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी का मुख लज्जा से कुछ झुका गया। वे बड़े दुख से व्यतीत हो दीनता पूर्वक मन ही मन यों कहने लगे, अहो, मैं इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजश्री ही समझते हैं। मालूम होता है कि इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में करने वाले महान तपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या करने लगे। इस प्रकार ईश्वर कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते हुए, उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में एक विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूंगा जिसमें अपने इस शरीर के साथ जिससे अपने शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कहा सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दिया तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महान तेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में करने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न है। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमश उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को नीचे किए हुए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल्य है। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उनके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संग्रह रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाचित्र हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करवाए जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता हूँ। समस्त ईशुकुशवंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। इसके बाद
आप सब लोग मेरे परम देवता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।